स्टार्ट। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17/03/2019 परिवादी भोलाराम ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट थानाधिकारी के समक्ष इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 17/03/2019 को सुबह 10 बजे अपने घर गया तो वहीं घर में अलग रह रहे भाई व भाभियों ने उसके साथ बिना वजह कोई पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। वह मुलजिमान भरतलाल, रामस्वरूप, फूला देवी, सुशीला देवी, प्रीति देवी व 8-10 अन्य सदस्यों ने पहले से ही उसके साथ मारपीट करने का मन बनाए हुए थे। उसके वहां जाने के बाद झगड़ा कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वह सभी के हाथों में लठ व अन्य हथियार थे। उसे भरतलाल व रामस्वरूप ने नीचे गिरा दिया व फूला देवी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर पर काफ़ी चोटें आई हैं, तभी उसके बड़े भाई प्यारे लाल व पड़ोसी जयवीर ने उसे मुलजिमान के बीच से निकाला व छुड़ाया। मुलजिमान उसका मोबाइल भी छीन कर ले गए, इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना द्वारा पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण भरतलाल, फूला देवी व रामस्वरूप के विरुद्ध धारा 341, 323, 324/34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त वर्णित धाराओं का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर न्यायालय के द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को विरचित कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर अनवीक्षा चाही। दौराने अनवीक्षा उभय पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा बाद अनुमति प्रस्तुत किया, जो बाद सुनवाई राजीनामा की पुष्ट पर तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अब केवल धारा 324/34 भारतीय दंड संहिता का विचारण शेष है। साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह भोलाराम के बयान लेखबद्ध करवाए गए एवं मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेज लगायत पेश कर प्रदर्शित करवाए गए। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्रावली पर कोई तात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं होने से अभियुक्तगण को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित नहीं किया गया। बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध
संदेह से परे प्रमाणित है विराम। अतः दोषित किए जाने का निवेदन किया विराम। जबकि अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है विराम। प्रकरण के परिवादी भोलाराम पक्षद्रोही घोषित हुआ है विराम। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है विराम। अंत में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया विराम। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया विराम। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया विराम। इस प्रकरण के न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर समय करीब सुबह 10 बजे या उसके लगभग स्थान क्षेत्र में परिवादी भोलाराम को धारदार व कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की? यदि हाँ तो उचित दंड क्या होगा विराम। अभियुक्तगण पर धारा 324/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आक्षेप, जिसके संबंध में परिवादी आहत भोलाराम संवय के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने सशपथ कथन किया है कि करीब 2 साल पहले वह सोहनलाल की जमीन काश्त करता था विराम। वहाँ से आधा किलोमीटर दूर घर है, घर वह संभालने गया था, वहाँ उसके भाइयों के साथ उसकी बोलचाल हुई थी विराम। उसके साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की और न ही उसके कोई चोटें आईं विराम। उसके सामने नक्शा मौका नहीं बताया विराम। इस प्रकार संवय परिवादी आहत ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की लेश मात्र भी तायद नहीं की है, जिसे अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया विराम। दौराने जिरह जरिए अभियोजन अधिकारी में कथन किया है कि लिखित रिपोर्ट उसने पेश की थी, लेकिन उसका ए से बी भाग उसने किसी के बहकावे में आकर लिखवा दिया था विराम। नक्शा मौका पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने में करवाए थे विराम। यह कहना सही है कि उसके साथ मारपीट लाठी से की थी विराम। स्टॉप।